नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह विजयादशमी दशहरे के उपलक्ष्य में है। विजयादशमी अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की दशम के दिन मनाई जाती है। यह तिथि मां भगवती विजया के नाम से भी मनाई जाती है। इस दिन श्री राम ने, हमारे प्रभु ने लंका के ऊपर अधिकार किया था और बुराई का प्रतीक रावण का वध किया था। इस उपलक्ष्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ विजयादशमी मनाई जाती है। विजयादशमी का मतलब है विजय की प्राप्ति, असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय। इस उपलक्ष्य में यदि किसी जातक को किसी प्रकार की दुविधा है या किसी प्रकार का संकट है तो वह इस दिन भगवान श्री राम का सुमिरन करे, उनके घी का दीपक जलाए। इसके साथ ही माता जानकी को मीठा मिष्ठान प्रसाद का भोग लगाए। जातक के जीवन में आ रही दुख दुविधाएं बहुत हद तक दूर होगी। इसके साथ ही इस दिन उपाय का करने का बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन ऐसा कहा जाता है कि आपके द्वारा किए गए कार्य पूरी तरीके से सफल होंगे। इसलिए इस दिन यदि आप शुभ मुहूर्त में, शुभ काल में किसी भी कार्य को करते हैं नियमित समय के ऊपर, तो आपको भगवान की कृपा से आपके कार्य 100% पूरे होंगे। इसके साथ में ही मैं आज आपको बहुत छोटे छोटे उपाय विजयादशमी के ऊपर बताना चाहता हूं, जिसके द्वारा आपको सुख, संपत्ति, मानसिक चिंताओं से मुक्ति और इसके साथ में आयुष वृद्धि के भी उपाय हैं। आप इनको जरूर कर अपने जीवन में हो रही समस्याओं से कई हद तक निजात पा सकते हैं। इसमें मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूं कि विजयादशमी के दिन आपके घर के ईशान कोण में आप चंदन, कुमकुम और पुष्प से, अष्टदल से आप कमल की आकृति बनाएं। कमल की आकृति बनाने के बाद में देवी मां जो विजया है उनका आप पूर्ण तरीके से स्मरण करें। स्मरण करने के बाद में आप शमी के वृक्ष की पूजा करें। शमी के वृक्ष की पूजा करने के उपरांत आप उस वृक्ष के वहां की मिट्टी को घर लेकर आए और उसको आप अपने पूजा स्थल के यहां स्थान दें। यह विधि करने से आपके जो भी कार्य में अटकन हो रही है या दुख आ रहा है या वो कार्य पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है, तो इस उपाय के साथ ही आपके रुके हुए कार्यों में जो आपके दुविधा पैदा हो रही है या कुछ समस्या आ रही है वह दूर होगी। इसके साथ ही आप यदि मुकदमा या फिर आपके किसी भी प्रकार की दुविधा है या कोर्ट कचहरी का आपके जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष है, तो आप उस दिन संध्या कालीन में आप शमी के वृक्ष के यहां आप घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करना मुकदमे में विजय का सूचक भी माना जाता है। इसके द्वारा भगवान श्री राम की भी असीम अनुकंपा जातक के ऊपर बनती है। इसके साथ में यदि मैं आपको तीसरा उपाय बताऊं तो वह, यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट है या आपको महसूस होता है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई परेशानी है, तो आप उस दिन भगवान हनुमान जी को गुड़ और चने आप अवश्य चढ़ाएं। गुड़ चना चढ़ाना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है और इसके साथ में आप भगवान को लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। यदि किसी जातक के ऊपर संकट है या उसको महसूस होता है तो इस उपाय के साथ ही जातक के संकट मुक्त होंगे। अब मैं जानना चाहता हूं, यदि किसी जातक को विजय की प्राप्ति करनी है या किसी संकट में उसको या किसी कार्य की पूर्ति नहीं हो रही है, तो वह उस दिन माता की आराधना करें। माता की आराधना के साथ जातक फल लेके आए। फल लेके आए और उनको क्या करना है कि प्रत्येक फल जब माता रानी के चरणों में आप अर्पित करते हो तो उस समय ओम विजयाय नमः, मैं वापस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, ओम विजयाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको फल वहां पर माता जी के अर्पित करने हैं। इस उपाय के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जातक के जीवन में जिस प्रकार की वो सफलता प्राप्त करना चाहता है, जातक उस सफलता की प्राप्ति हेतु इस कार्य को कर सकता है।
जिसके द्वारा जातक के जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है या किसी ना किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न हो रही है वह दूर होगी और नियमित कार्य जिस कार्य हेतु यह उपाय किया गया है वह पूर्ण होगा। इसके साथ में ही यदि जातक को जैसे भय रहता है, किसी प्रकार के बीमारी पक्ष हैं या फिर दोष हैं वह पूरी तरीके से नहीं निकल रही हैं, या किसी ना किसी प्रकार का एक जातक को भय सताता है, जैसे यदि बाहर निकल रहे हैं तो कहीं एक्सीडेंटल नहीं हो जाए, या फिर ऐसी किसी ना किसी प्रकार की दुविधा से मुक्ति पाने के लिए दशहरा सर्वोत्तम उपाय। विजयादशमी का दिन आप क्या करें, मां काली के दर्शन करें। महाकाली के दर्शन करने के बाद में वहां पर आप मां काली की आराधना करें, पूजा करें, या फिर आप जो भी आपसे बन पड़े आप उस कार्य को अवश्य करें। और वहां पर आप जो चढ़ाना चाहते हैं तो आप वहां पर कोशिश करें कि काले तिल वहां पर चढ़ा के आए। इन काले तिलों का बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि यदि जातक मां काली की उपासना करने के बाद में वहां पर काले तिलों को चढ़ाता है तो उसके ऊपर जो यम की या किसी प्रकार की दुर्घटना का भय या कोई भी संकट हो तो वह उसके ऊपर टलता है। तो आप यह उपाय विजयदशमी के दिन अवश्य करें। इसके साथ ही यदि जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत रहती है जातक के, जो धन संबंधी दुविधा है या फिर उसके कहीं ना कहीं से जो पैसे अटक रहे हैं या वो पूरी तरीके से नहीं आ रहे, तो जातक कोशिश करें कि विजयादशमी के दिन किसी भी देवी के मंदिर के यहाँ मां लक्ष्मी की घर पर आराधना कर मतलब आपको घर पे माता लक्ष्मी को पूजना पड़ेगा। पूजने के बाद आप घर से निकले और जो भी आपको मंदिर दिखे, देवी मंदिर दिखे, वहां पर आप झाड़ू का दान अवश्य करें। झाड़ू का दान करने से जातक के धन संबंधी हो रही समस्याएं बहुत हद तक दूर होती है। इसके साथ में मानसिक परेशानी या किसी भी प्रकार की जातक के ऊपर दुविधा है, जातक बहुत ज्यादा चिंतित रहता है या बहुत ज्यादा विचार करता है या विचाराधीन रहता है, तो जातक कोशिश करें कि उस दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। ऐसा कहा जाता है कि सुंदरकांड का पाठ करने के उपरांत जातक को एक असीम शांति की अनुभूति होती है और जातक के जो जीवन में जो दुख दुविधा या मानसिक असंतोष के कारक चल रहे हैं वह दूर होते हैं। इसके साथ ही आप इस दिन कोशिश करें कि शस्त्र पूजन करें। शस्त्र पूजन का कहा जाता है कि आप जिस कार्य के द्वारा या जिस साधन के द्वारा आप धन की प्राप्ति कर रहे हैं उसका पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। धन की प्राप्ति का मतलब आप यदि कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई भी मशीनरी उपयोग में ले रहे हैं जिसके द्वारा आपको धन प्राप्ति हो रही है तो आप उसकी पूजा विजयादशमी के दिन अवश्य करें। इसकी पूजा करने से जातक को उन्नति की प्राप्ति होती है और जातक के आगे बढ़ने के स्रोत खुलते हैं। इसके साथ ही यदि जातक को सफलता के प्रति दुविधा हारी या मन में एक आशंका रहती है तो लाल ध्वज मंदिर में आप अवश्य लगवाएं। इसके द्वारा जातक के जो दुविधा हो रही है वह कई हद तक दूर होगी। इसी के साथ में यदि जातक को किसी ना किसी प्रकार का संकट का भय रहता है तो वह जातक भैरव मंदिर में प्रसाद स्वरूप जलेबी भी चढ़ा सकता है। उसके द्वारा जातक को जो उसके संकट हैं उनसे मुक्ति मिलती है। आप जलेबी और धूप दीप अवश्य करें भैरव मंदिर में विजयादशमी के दिन, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ में यदि जातक इस दिन विजयादशमी के दिन यदि गुप्त दान करता है तो जातक का सामाजिक स्तर बढ़ता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है और जातक के नए रास्ते उन्नति की तरफ बढ़ते हैं और जातक में एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसी के साथ ही आप सभी को ही विजयादशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि यह विजयादशमी प्रत्येक जातक के जीवन में जो उसके रुकावट हैं या उतार चढ़ाव हैं वह दूर हो और प्रत्येक जातक को भगवान की असीम अनुकंपा प्राप्त हो और उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो। कर्म करते रहें, उसका शुभ परिणाम इष्ट विधाता आपको अवश्य देगा। यदि आपको कुंडली या हस्तरेखा के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या आपके मन में सवाल हैं, आप कुंडली दिखाने के इच्छुक हैं, तो आप मेरे लिखे गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें आपके जो भी सवाल हैं उनका उचित आपको समाधान दिया जाएगा। जय श्री कृष्ण।